अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज वो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है। ये एक गाइडलाइन है जो हमें चीज़ों को ज़्यादा डीप स्टडी करने में हेल्प आउट करेगी। इसमें आप सिंपली इसको किस तरह से समझ सकते हैं, आप जैसे एक बुक पढ़ रहे होते हो टॉर्च की मदद से, तो वो उसमें जब आपने टॉर्च लगाई हुई होती है तो आपको सिर्फ एक एक वर्ड ही नज़र आ रहा होता है और इर्द गिर्द का जितना भी टेक्स्ट होता है वो आपको इग्नोर हो जाता है। इसी तरह कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये सिर्फ एक टाइनी पॉइंट को एलिमिनेट करेगी। आप एट अ टाइम एक जो इमेज है, एक पॉइंट का इमेज है, उसको स्कैन करेगी और बाकी जो आउट ऑफ फोकस सारी लाइट है उसको जो है ब्लर कर देगी या उसको इग्नोर कर देगी। तो अब हमारे जहन में आता है कि जब हमने सैंपल रखा हुआ होता है वो तो इतना बड़ा रखा हुआ होता है, तो ये तो फिर छोटे छोटे पीसेस को जो है वो स्कैन करेगी। तो छोटे छोटे यूनिट्स को स्कैन करती है और बाद में एंड पे जो कंप्यूटर होता है वो उन छोटे छोटे इमेजेस को कंबाइन करके हमें एक बड़ा इमेज दिखाता है। ये अब क्या करेगी, पॉइंट बाय पॉइंट स्कैनिंग करती है। लेज़र स्कैन करता है टाइनी पॉइंट्स को वन बाय वन अक्रॉस द सैंपल। पिन होल इसके अंदर एक चीज़ मौजूद होती है और उसका फंक्शन क्या होता है कि आउट ऑफ फोकस जितनी भी लाइट है उसको ब्लर करे, उसको रिजेक्ट करे ताकि इमेज का जो क्रिस्प है वो बरकरार रहे और फिर ये आपको 3D इमेज जो है वो प्रोवाइड करता है। इसका जो कंट्रास्ट है वो हाई होता है और ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। अच्छा, उसके बाद आप इसमें हम इसके यूनिट्स, इसके प्रिंसिपल्स वगैरह देखेंगे। इसमें लेज़र लाइट जो होती है वो एज अ इल्यूमिनेटिंग सोर्स यूज़ होगी। फोकस्ड लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड इनटू द माइक्रोस्कोप और वो जब हिट करती है इसको सैंपल को, द लेज़र हिट वन टाइनी स्पॉट इनसाइड द सैंपल। अब ये ऐसा नहीं होगा कि पूरा जो सैंपल है उसको एकदम हिट करेगी, ये सैंपल के एक टाइनी स्पॉट को हिट करेगी। ये लाइट एमिट करती है द इल्यूमिनेटेड। अच्छा, अब जब लेज़र जब हिट करती है ना सैंपल को, तो फिर सैंपल से लाइट एमिट होती है, उसको फ्लोरेसेंस लाइट होती है। वो फ्लोरेसेंस लाइट क्यों है कि इस वजह से कि उसके अंदर सैंपल के अंदर आपने फ्लोरेसेंस एजेंट डाले हुए होते हैं। पहली लाइट कहाँ से आएगी? लेज़र से आएगी और फिर उसके बाद जो सैंपल लाइट एमिट करेगा वो कौन सी होगी? जो सैंपल लाइट एमिट करेगा वो आगे रे डायग्राम में आपको ग्रीन कलर की शो होनी है, वो एमिटेड लाइट होती है। और पिन होल फिल्टर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। पिन होल फिल्टर्स का काम ये है कि ये इन फोकस लाइट को सिर्फ प्रोसेस करेगा और बाकी आउट ऑफ फोकस जो लाइट होती है उसको रिजेक्ट करेगा ताकि इमेज आपका ब्लर ना हो। और उसके बाद ये सारी डिटेक्शन कौन करता है? रिकॉर्डर्स करते हैं। डिटेक्टर्स रिकॉर्ड द सिग्नल फ्रॉम दैट वन पॉइंट। द कंप्यूटर combines millions of such point readings to build a sharp detail image। अब ये ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी की जो है रे डायग्राम है। लेज़र है, पिन होल लेंस है, उसके बाद बीम स्प्लिटर है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये लाइट को फोकस कर रहा है उसके ऊपर, सैंपल के ऊपर। ये पिंक कलर का जो आपका यहाँ पे सैंपल आपने रखा हुआ है, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की लाइट है ये सैंपल से इमिट हो रही है, ये आगे पिन होल की तरफ आएगी। पिन होल जो है यहाँ से इन फोकस लाइट को प्रोसेस करेगा, बाकी लाइट को ये यहाँ से रिजेक्ट कर देगा। और फिर डिटेक्टर है, डिटेक्टर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेज आपके पूरे सैंपल का दिखा देता होता है। अब आपको पिन होल का यहाँ पे क्या एडवांटेज है, आप यूज़ क्यों कर रहे हैं? अगर ना भी यूज़ करते तो क्या हो जाता है? पिन होल के बगैर आपका जो इमेज है वो ब्लर हो जाता है, जिस तरह आपका ये इमेज आप देख पा रहे हैं। और पिन होल के साथ आपको जो है वो इमेज जो है वो क्लियर कट नज़र आता है, इन फोकस नज़र आता है, क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। अब कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के कौन कौन से यूनिट्स हैं? लेज़र सोर्स है, ये हमें वेरी ब्राइट लाइट प्रोवाइड करता है। ब्लू, ग्रीन, रेड लेज़र हो सकती है। पिन होल अपर्चर जो है ये टाइनी होल है जो ब्लॉक करेगा आउट ऑफ फोकस लाइट को और जो सिर्फ इन फोकस लाइट है उसको प्रोसेस होने में हेल्प आउट करेगा। बीम स्प्लिटर ये क्या करता है? ये लेज़र लाइट, आपको पता है कि आपने इल्यूमिनेटिंग सोर्स रखा हुआ है, उससे लेज़र लाइट आ रही है और दूसरी फ्लोरेसेंस लाइट कहाँ से आ रही है? सैंपल से आ रही है। इन दोनों को सेपरेट करेगा और ये एज अ वन वे मिरर भी काम करता है। उसके बाद आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हाई मैग्नीफिकेशन लेंस यूज़ होते हैं, ये लेज़र लाइट को फोकस करते हैं ऑन अ टाइनी पॉइंट ऑफ सैंपल। उसके बाद जो है सैंपल स्टेज, ये क्या करेगा? आपके फ्लोरेसेंटली लेबल जो आपने सैंपल रखा हुआ है उसको होल्ड करेगा और ये मूव कर सकता है एक्स, वाई और जी डायरेक्शंस में। फोटो मल्टीप्लायर जो है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिटेक्टर है जो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी जब आपको इमेज नज़र आ रहा होता है। एडवांटेजेस क्या हैं कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के? ये आपको बेटर क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करेगा, आपका जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा होता है उसको रिमूव कर देता है ताकि आपका इमेज आपको अच्छे से नज़र आए।
ये 3D कंस्ट्रक्शन में आपको 3D मॉडल इमेजेस के दिखाता है, सेल्स के या टिश्यूज़ वगैरह के, जो भी आपने इमेज बनाए हुए होता है। आपको चाहिए होता है, आप स्टडी करना चाह रहे होते हो। हाई रेज़ोल्यूशन पावर होती है इसकी तकरीबन 200 नैनोमीटर लेटरली होती है। ऑप्टिकल सेक्शनिंग भी करता है, ये स्लाइस करता है टिश्यूज़ को ऑप्टिकली, इसमें फिज़िकली कटिंग नहीं होती। ज़ाहिर है ये एक-एक छोटे-छोटे यूनिट को जो है प्रोसेस करेगा, तो इसमें फिज़िकल कोई कटिंग नहीं है। लेकिन जो ऑप्टिकली है, ये छोटे-छोटे इमेज बनाते हैं, उनकी स्लाइसिंग करता है। मल्टी कलर इमेजिंग आपको नज़र आएगी क्योंकि आपने फ्लोरेसेंट डाई डाली हुई है, तो उसकी वजह से आपके इमेज जो है वो मल्टी कलर नज़र आएगा आपको। अब लाइव सेल्स की इमेजिंग आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वैक्यूम होता है और वैक्यूम में सेल लिविंग नहीं रह सकता। उसके अलावा जो है आप इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी लिविंग सेल को स्टडी नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते वैक्यूम की वजह से। फिर जहाँ अपने स्टेन डाले हुए होते हैं उनमें बहुत सारे टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, उनकी वजह से भी आप सेल को लिविंग स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप सेल को लिविंग स्टडी कर सकते हो। रियल वर्ल्ड में इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं? सेल बायोलॉजी में ये विजुअलाइज़ करता है सेल ऑर्गेनेलिज़ को, सेल मेम्ब्रेन्स को, न्यूक्लियस को और साइटोस्केलेटन को 3D इमेज आपको देगा। ड्रग डिस्कवरी में जैसे आपने कोई मेडिसिन लिया, आप ये देखना चाह रहे हो कि वो आपके सेल्स में जाके कैसे इफ़ेक्ट करेगी। तो ये आपके सेल के अंदर एंट्री जो ड्रग की एंट्री है उसको भी ट्रैक करेगा और सेल को के अंदर जो-जो चेंजेज़ आ रहे हैं मेडिसिन की वजह से वो भी डिटेक्ट करेगा। प्लांट बायोलॉजी में ये यूटिलाइज़ होता है स्टडिंग द रूट स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। न्यूरो साइंसेज़ में ये यूज़ होता है, आपने न्यूरल कनेक्शंस को की मैपिंग करनी होती है और ब्रेन की इमेजिंग अगर करनी हो तो वो भी उसके लिए भी यूटिलाइज़ करेंगे। माइक्रोस्कोपी में बैक्टीरिया, वायरसेस इनके इमेजेस क्रिएट करने के लिए यूटिलाइज़ होता है और जो बायोफिल्म्स बैक्टीरिया वगैरह बनाते हैं उसको भी स्टडी करने के लिए यूटिलाइज़ होता है। फिर पैथोलॉजी और मेडिसिन में इसको कैंसर टिश्यू वगैरह को डायग्नोज करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। कैंसर टिश्यू में आपको पता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है सेल्स की और उसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज़ वगैरह की भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, तो एबनॉर्मल टिश्यू को ये नॉर्मल टिश्यू से आपको सेपरेट करके इमेज उसके बता देता है, यानी एग्जैक्टली बता देता है कि सेल के किस पार्ट के अंदर डैमेज है। अब हम कंपेयर करते हैं कन्फोकल को, ये माइक्रोस्कोपी को रेगुलर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के साथ। फीचर्स देखते हैं। आउट ऑफ ब्लर फोकस, रेगुलर फ्लोरेसेंस में आपका इमेज ब्लर होगा, लेकिन जो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है उसमें पिन होल की वजह से जो ब्लर वाला एक फैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। डेप्थ रेजोल्यूशन रेगुलर फ्लोरेसेंस की पुअर है और इसकी ऑप्टिकल सेक्शनिंग की वजह से इसकी डेप्थ जो रेजोल्यूशन है वो हाई है, एक्सीलेंट है। 3D कैपेबिलिटी रेगुलर फ्लोरेसेंस भी आपको देती है लेकिन वो लिमिटेड होती है, जबकि कन्फोकल जो माइक्रोस्कोपी है उसमें आपकी 3D कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा है। इमेज कंट्रास्ट इसका रेगुलर फ्लोरेसेंस का लोअर है और जबकि कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का हाई है। इसी तरह जो लाइट सोर्स है उसमें वो ये रेगुलर फ्लोरेसेंस में यूज़ हो रहा है मरकरी या LED लैंप यूज़ हो रहा है और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में लेज़र यूज़ हो रहा है। स्पीड इसकी फास्टर होती है रेगुलर फ्लोरेसेंस की, जबकि ये क्या कहते हैं कन्फोकल माइक्रोस्कोपी की डाउन होगी। वजह क्या होगी कि ये पॉइंट टू पॉइंट स्कैनिंग करता है तो उसके लिए टाइम लगेगा। कॉस्ट जो है रेगुलर फ्लोरेसेंस की कम होगी जबकि कन्फोकल जो माइक्रोस्कोपी है उसकी हाई होगी, क्योंकि इसने पॉइंट टू पॉइंट स्कैनिंग करनी है तो उसके लिए मशीनरी ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। अब इसमें हम कन्फोकल इसको की पॉइंट्स बना लेते हैं। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है लेज़र लाइट को यूटिलाइज़ करती है और ये एट अ टाइम एक पॉइंट को फोकस करेगी। पिन होल मौजूद होता है जो आउट ऑफ फोकस जितनी भी लाइट है उसको इग्नोर करेगा और बीम स्प्लिटर जो है वो एक्साइटेशन वाली लाइट जो आपकी लेज़र से आ रही है और इमिटेड लाइट जो आपकी सैंपल से आ रही है उन दोनों को सेपरेट करेगा। ये ऑप्टिकल सेक्शनिंग में इन्वॉल्व है और स्लाइस कर देता है सैंपल को विदाउट कटिंग, 3D इमेज बनाएगा आपके पास और ये वाइडली यूटिलाइज होता है सेल बायोलॉजी में, न्यूरोलेशन में और मेडिसिन्स में।